ठीक है, चलो। जी जी सर, बिल्कुल। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑल ऑफ यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ दिस टॉपिक। और वो टॉपिक आप लोग एक बंदा ना बट इसी चैट में शेयर कर दोबारा। अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज कैपिटलिज्म? देखो, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है ना, उसको पहले समझो वो है क्या, और फिर हम इसके ऊपर डिबेट स्टार्ट अच्छी इफेक्टिव कर सकते हैं। देखो, कैपिटलिस्ट मॉडल दिया गया था एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ एक रिनाउंड फिलोसफर का हो या जो यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत एक रिनाउंड पर्सनैलिटी। अच्छा, इसका पर्पस तो ये सिंपल पर्पस एक समझ लो। कैपिटलिस्ट मॉडल का एक ही पर्पस है। वो कहते हैं कि जनाब, आप कोई भी काम करो ना, प्रॉफिट होना चाहिए। दैट्स इट। ये उसका बेसिक क्रक्स है। अब वो प्रॉफिट किस सेंस में होता है, किस लेवल पर होता है, कैसे होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। अब आप कहो कि स्टेट काम करे, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हो। अब अगर स्टेट काम करती है तो स्टेट किसके लिए काम करती है? आवाम के लिए काम करती है ना, उसी के नुमाइंदों के लिए काम कर रही होती है। अब अगर वो प्रॉफिट बनाए तो वो किसको फायदा देगी? स्टेट प्रॉफिट बनाएगी तो स्टेट को ही फायदा होगा ना, मतलब उस स्टेट को ही फायदा होगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो। कैपिटलिस्ट कहते हैं कि जनाब, एक ही टारगेट, चाहे वो आप एडम स्मिथ को पढ़ो, चाहे वो आप हॉबस को पढ़ो, चाहे आप मैकीवेली को पढ़ो, जिन्होंने रियलिस्ट थ्योरीज भी दी हैं, जिन्होंने इसके बारे में बात की है। आप जितने भी राइटर्स को पढ़ोगे ना, दे विल मेंशन वन थिंग वेरी कॉमन, एंड दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर वन थिंग, मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसको स्टेट लेवल पर लाओ या उस चीज को आप लाओ इंडिविजुअल लेवल पर। अगर इंडिविजुअल लेवल पर लाओ तो वो कहते हैं कि जनाब, ये एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह प्रॉफिट बनाता है। अगर वो प्रॉफिट बनाने में कामयाब होता है, किस सेंस में, और उसको ये राइट दिया जाए कि जो वो प्रॉफिट बनाए ये उसकी ओन प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर कंपटीशन भी बढ़ेगा, सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस भी बढ़ेगी, सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन भी बढ़ेगी, और सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। इन अदर वर्ड्स में कहो, सो ऑल दीज फैक्टर्स लिंक विद ईच अदर। पहली चीज वो ये बात करते हैं। दूसरी चीज वो बात ये करते हैं कि जनाब, आपका जो कैपिटलिस्ट मॉडल है ना, वो ये कहता है कि जनाब, अगर स्टेट लेवल पर आप कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हो ना, तो उसका एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि स्टेट का काम नहीं है कि वो मार्केट को कंट्रोल करे। मींस स्टेट का काम नहीं है कि वो डिफाइन करके बताए कि भाई पेट्रोल की इस टाइम कीमत क्या होनी चाहिए, चीनी कितने रुपए किलो बिकनी चाहिए, आटा कितने रुपए किलो बिकना चाहिए। ये स्टेट का काम नहीं। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड मार्केट। दूसरा, जो कैपिटलिस्ट कहते हैं ना, कैपिटलिस्ट कहते हैं कि स्टेट का काम ही नहीं है कि वो कंट्रोल करे चीजों। स्टेट का काम है वो फ्री मार्केट करे। अब जब वो फ्री मार्केट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट के अंदर, और वो प्राइस खुद ब खुद नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान के अंदर एक मार्केट है। अब मुल्तान के अंदर एक मार्केट के अंदर 5 दुकानें हैं करियाने की। अब लेट्स सपोज एक बंदा है, वो बेचता है आटा 100 रुपए किलो, ठीक है। दूसरा दुकानदार देखता है कि भाई मैंने प्रॉफिट कमाना है, तो वो 100 रुपए बेच रहा है, आई शुड सेल दैट प्राइस दैट प्रोडक्ट 95 रुपीज पर किलो। अब मुझे खुद बताओ, 100 रुपए किलो वो बेच रहा था, ये 95 रुपए पे आ गया। अच्छा, तीसरा कहता है एक काम में करता हूँ, ये मंगवा रहे हैं 10-10 बोरियां, मैं मंगवाता हूँ 100 बोरी और मैं बेचूंगा 80 रुपए किलो उसी मार्केट के अंदर। शहर म्यूट रखो वन। अच्छा, अब उसी मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 100 रुपए बेच रहा है,
दूसरा बंदा 95 रुपये बेच रहा है, तीसरा बंदा मार्केट के अंदर आया, उसने आकर 80 रुपये किलो बेचना स्टार्ट किया। आप मुझे खुद बताओ, ग्राहक किधर जाएंगे? ऑटोमेटिकली 80 रुपये वाले पर जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसी। तो सिंपल कैपिटलिस्ट कहते थे कि जनाब आपका जो ये मॉडल है ना, वो ये बात करता है कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई डिफाइन करती है प्राइसेस में, और कोई चीज नहीं डिफाइन करती। फॉर एग्जांपल, डिमांड बढ़ गई है, प्राइसेस की प्राइस भी बढ़ जाएगी। आज सोने की मिकदार कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है, प्राइस भी बढ़ जाएगी। ऑयल की मिकदार कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ जाएगी। जिस चीज की मिकदार डिमांड कम है, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। मुझे आप खुद बताओ, ये शहर डिस्टर्ब कर रही हो? मैं फिर आप लोगों को अलाउ नहीं करूंगा कि अनम्यूट किया करो आप लोग। अच्छा, अब आप लोगों से मैं एक चीज खुद पूछता हूं कि आप लोग ये बताओ कि मुल्तान या पूरे पाकिस्तान में कभी आपने सुना है कि नमक की प्राइस हाई होगी? कभी सुना है? आप लोग एक ही सुनते हो, चीनी की प्राइस हाई होगी। क्यों? चीनी हम परचेज कर रहे होते हैं या उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन आपको ये पता है कि नमक की मिकदार कमी नहीं होगी। क्यों? पाकिस्तान के पास सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व पड़ा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है खेवड़ा माइन के फॉर्म में। अब सप्लाई उसकी एवरग्रीन अवेलेबल। अब जब सप्लाई एवरग्रीन अवेलेबल है तो डिमांड ऑटोमेटिकली डाउनफॉल पे आ जाएगी। सिमिलरली याद रखो, वो कैपिटलिस्ट कहते हैं कि जनाब आप मार्केट को उसके हाथ को ओपन छोड़ दो। ये चाहे लोकल मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे वो दुनिया की कहीं की भी मार्केट हो, उसको आप अपने एंड पर छोड़ो। उसको आप कौन होते हो कंट्रोल करने वाले? आप कौन होते हो कि डिफाइन करने वाले कि ये प्राइस यूं बेचनी चाहिए, यूं नहीं बेचनी चाहिए? अगर आप कंट्रोल करोगे तो मैनिपुलेशन होगी, और अगर आप मैनिपुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस की हाइक्स एंड डाउन्स होंगे। सो देयरफॉर फ्री मार्केट छोड़ोगे तो उसका ये एडवांटेज होगा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, और उस कंपटीशन बढ़ने से प्राइस अप्स एंड डाउन खुद ब खुद सेट हो जाएंगे, अपने बैलेंस पर आ जाएंगे। कोई ज्यादा महंगी बेच रहा होगा और कोई बहुत कम सस्ती बेच रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होते होते एक लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। अब इस मॉडल को जब इंप्लीमेंट किया तो इंप्लीमेंटेशन के बाद नजर आया कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जिनके पास वो प्रोडक्ट होती है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, वो उस प्रोडक्ट की बिहाफ पर पूरी मार्केट में स्पेकुलेशन बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में ऑयल सप्लाई करने वाले 5 ग्रुप्स हैं। शेल है, पीएसओ है, टोटल है, और इस तरह मैं फॉर मिसाल के तौर पे जाता हूं। अब ये 5 बंदे जो पूरे पाकिस्तान में ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, वो पांचों के पांचों मिल के कहते हैं कि जनाब हम ना एक काम करते हैं, हम पाकिस्तान में जिसे ऑयल बेचना होगा ना, वो बेचेगा 200 रुपए लीटर से कम नहीं बेचना। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर वो सारे एग्री हो जाते हैं और एग्री होकर, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट में रेट है 120 रुपए लीटर और वो बेचते हैं 200 रुपए लीटर, देन फॉर व्हाट? अब तो ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट कहां गया? ओपन मार्केट तो है, बट द पॉइंट इज हियर कि भाई यहां तो ग्रुप बन गया। दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्टेल्स। ये याद लिख लो, ये आईआर वाले तो स्पेशली लिख लो, आयरन कर्टेल, ऑयल कर्टेल्स। ये 1973 में भी बना था ओपेक की फॉर्मेट में, याद रखना। बिल्कुल ऐसे थे जी। अच्छा, अब इस ग्रुप को, जब ये कोई ग्रुप इस तरह का बन जाए तो ये तो ब्लैक करता है, गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करता है, लॉबिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, ये क्या करता है? ये अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स करता है। अच्छा, उस चीज को हिट करने के लिए या उस चीज को तोड़ने के लिए स्टेट क्या करती है? स्टेट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। स्टेट क्या करती है? स्टेट ये करती है कि वो अपने नुमाइंदे बिठा देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, शेल है, टोटल है, मैप्को है, जो भी पपको हो गया, ये सारे बेचे। स्टेट कहती है ठीक है जी तुम लोग तो बैठो, लेकिन उनमें एक मेरा बंदा भी बैठेगा इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ के फॉर्मेट। अब कर्टेल का तो सारे सारे मेंबर हैं। अब उस ग्रुप के अंदर लेट्स सपोज सारे कहते हैं कि जनाब हमने बेचना 200 रुपए, स्टेट कहती है नहीं मैं बेचूंगी 120 रुपए। अब जब स्टेट पीएसओ पंप 120 रुपए पे आकर बेचता है ना, तो ग्राहक सारे उस साइड पर शिफ्ट होते हैं, और जब वो उस साइड पर शिफ्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकियों को मजबूरी करना पड़ता है वापस उस साइड पर आने। दैट इज अनदर वे टू कंट्रोल द मार्केट एज वेल, और दैट इज अ पॉजिटिव वे टू कंट्रोल इट। इन द सेम वे गवर्नमेंट एक और भी काम करती है, स्टेट स्टेट कहती है मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन है, चीनी का जो रेट है वो बिक रहा नहीं है, ऑयल का जो रेट है वो बिक रहा नहीं है, ऐसे करो अपनी दुकान खोलो। वो अपनी दुकान कौन सी होती है? इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स। यूटिलिटी स्टोर पर आप लोगों को वो क्या करती है? अच्छा लेट्स सपोज स्टेट को पता है कि जी मार्केट के अंदर रेट जो होना चाहिए ऑयल का होना चाहिए फॉर एग्जांपल 450 रुपए किलो, लेकिन बिक रहा है 500 रुपए किलो। स्टेट क्या करती है? एक और काम करती है, वो कहती है सब्सिडी दो। सब्सिडी देकर ना उस चीज की प्राइस ले आती है 400 रुपए। स्टेट को मालूम है उसकी प्राइस एक्चुअल है 450 रुपए, बट वो बेची किस पर है? 400 रुपए। अब जब 400 रुपए पे बेचेगी तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो है वो इस साइड पर शिफ्ट होगी। अब जब रिटेलर या जो परचेजर है वो उस साइड पर शिफ्ट होगा तो बाकी लोग भी बैलेंस करते हुए 450 पर आ जाएंगे, और जब 450 पर आएंगे या नीचे आना स्टार्ट होंगे तो जिन जिन के पास माल पड़ा होगा ना वो अल्टीमेटली निकालना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज अनदर वे टू कंट्रोल या टू स्प्रेड द मार्केट। अब इस मार्केट में जरा देखो, अब ये छोटा सा एक मैंने मॉडल का फ्रेमवर्क दिया है आप लोगों को कैपिटलिस्ट की फॉर्मेट में, कैपिटलिज्म की फॉर्मेट। अब हम इस चीज को देखते हैं इंटरनेशनल लेवल। आप सबके कमेंट्स से कि भाई वाकई में कंट्रोल करती है कैपिटलिज्म में, एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन कंट्रोल करती है, और वो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन की वजह से गवर्नमेंट के क्राइसिस आते हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, 17th सेंचुरी से ऑनवर्ड देखो या इवन 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड देखो, दुनिया के अंदर कैपिटलिस्ट मॉडल की बड़ी प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी चलती गई, और उसमें दुनिया की वो कंट्रीज जिसमें कैपिटलिस्ट मॉडल को इंप्लीमेंट किया गया और वो दुनिया में मोस्ट सक्सेसफुल भी रहे, तो आज जाकर उनको उठाओ तो उनमें आपको यूके नजर आएगा जिसने मोर देन 1000 ईयर्स तक पुरानी थी, मोर देन 1000, 2000 ईयर्स भी जाती है उसके era। उसके बाद उसी कंट्री के बाद दूसरा कंट्री आता है जिसका नाम आता है यूएसए, अगेन कैपिटलिस्ट माइंडसेट, कैपिटलिस्ट मॉडल, और वो आपके ऊपर 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और डे टुडे तक वो भी सक्सेसफुल जा रहा है, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसके बाद थर्ड मॉडल उठाओ, आप जर्मनी उठा लो, जर्मनी की हिस्ट्री उठा लो, फ्रॉम फ्रॉम जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है 1871 से ऑनवर्ड टिल टुडे तक, आज तक उठा लो। जब जर्मनी को आप देखोगे उसका जो मॉडल है आपको कैपिटलिस्ट माइंडसेट मॉडल नजर आएगा, और वो सक्सेसफुल होता हुआ और ड्रास्टिक सक्सेसफुल होता हुआ, और उसके बाद उसके अंदर चलो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और डिवीजन हुई, दैट इज समथिंग एल्स। बट अगर हम दुनिया के मॉडल्स को उठाकर देखें तो आपको क्या नहीं लगता कि अगर कैपिटलिस्ट मॉडल में ये फ्लॉज थे कि वो एलीट को ऊपर लेकर आता है और वो जो है एक स्पेसिफाइड ग्रुप को ही सिर्फ सक्सेसफुल बनाता है, तो व्हाई इज इट सो सच टाइप ऑफ कंट्रीज रिमेन द डोमिनेंट वन ऑल ओवर द वर्ल्ड? नंबर वन। नंबर टू, आप में से बहुत सारों ने ये भी बात की है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के आने की वजह से, जमान ने भी बात की है, इसी तरह सहर, फिर मुजम्मिल ने, सुनीला ने, तहजीब ने, भाई जी इलीट क्लास की भी बातें हो रही हैं। मुझे एक बात बताओ,
अगर स्टेट लेवल पर आपका कैपिटलिस्ट मॉडल लगता है तो स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रूट कॉज ऑफ ब्रेक्सिट तो आज देख लो, यूके भी आपका क्राइसिस का शिकार हुआ है, इकोनॉमिक क्रंच का शिकार हुआ है। दैट इज समथिंग एल्स, अभी हम डिबेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो, इसी के साथ साथ ये देखो कि अगर आप कहते हो इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक क्रंच की आने की बेसिक रीजन कैपिटलिस्ट मॉडल है, तो मुझे आज दुनिया, आप लोगों ने आज जाकर ना जरा रिपोर्ट खुद ही रिसर्च करें, दुनिया के अंदर वो मॉडल, वो कंट्रीज जिनमें कैपिटलिस्ट मॉडल लगा हुआ है, ठीक है, और दुनिया के अंदर वो कंट्रीज जिनमें कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं लगा हुआ और वो सक्सेसफुल हो। तहजीब अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जब कंप्लीट करूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आऊं। आप लोग ये बात देखोगे एंड यू विल बी अमेज्ड कि दुनिया के अंदर जिन कंट्रीज में आपका कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं लगाया गया, कोल्ड वॉर के इराक के अंदर कम्युनिज्म मॉडल था और कैपिटलिज्म, इन दोनों की वॉर थी ना, इन दोनों की वॉर के अंदर आप रिजल्ट अखज करो। आप लोग कार्ल मार्क्स की बातें कर रहे हो, आप लोग ये भी बात कर रहे हो कि कार्ल मार्क्स के मॉडल बहुत अच्छा था उसकी वजह से। मुझे इतना बता दो कि कार्ल मार्क्स का मॉडल जहां जहां इंप्लीमेंट हुआ, कोई सक्सेसफुल स्टोरी बता दो उसकी, जहां आज तक कार्ल मार्क्स का ये वाला मॉडल सक्सेसफुल रहा है। नंबर वन। नंबर टू, अगर कार्ल मार्क्स का ये वाला मॉडल इतना ही सक्सेसफुल था, then why not Pakistan joined USSR rather than USA at the beginning of the independence? ठीक है. And the third most important one question is that why China has been shifted from the communist model to capitalist mixed model? Why is that so? So think about it, read it carefully, and then analyze that question and answer it accordingly. Otherwise, you will not be able to answer that question in that sense which you are, majority of students are trying to elaborate. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में रीड करो और फिर समझो कि स्टेट की, गवर्नमेंट की क्राइसिस आने की वजूहात क्या क्या होती हैं। गवर्नमेंट की क्राइसिस आने की वजूहात कैपिटलिस्ट या कम्युनिज्म मॉडल्स से हटकर बहुत सारी और चीजें होती, ठीक है। मॉडल्स इज समथिंग एल्स, मॉडल्स तो इस्लाम भी पेश करते हैं। और अच्छा, एक और चीज यहां भी जरा देख लो, इस्लाम किस मॉडल की प्रेफरेंस की बात करता है, इस्लाम किस मॉडल को प्रेफर करता है, रीड इट, read it that angle as well, and then you can easily debate on that platform as well. Okay, socialism model, और सोशलिज्म अगर डिटेल में जाओ तो क्या है, अब आप कहोगे कम्युनिज्म, नो, सिंपली नो, ठीक है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को छोटा सा आंसर दे दूं, कम्युनिज्म मॉडल की वजह से हम लोग, वन ऑफ द मेजर रीजन में से एक रीजन ये भी थी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हमारी असेंबलीज के अंदर मुस्लिम मुस्लिम से मुराद मौलाना हजरात या रिलीजियस पार्टीज के ज्यादा लोग थे, एंड एट दैट टाइम दे रियलाइज दैट द कम्युनिज्म मॉडल is far away from the Islamic ideology, and the capitalist model is too close to the Islamic ideology, and therefore we shifted, yeah, we tilted towards USA. One of the major reasons में से एक ये भी, ठीक है। रीड इट केयरफुली एंड देन डिबेट इट, ऐसी बातें इधर उधर की बातें ना करो तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलो, मैं यहां तक आकर बात आप लोग करता हूँ स्टॉप। अब करो सवाल, वन बाय वन हैंड रेज करके, हैंड रेज करके। जी तहजीब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ही था, मैं आपके आर्गुमेंट को मजीद एक्सपेंड करना चाह रहा था। जो मैंने आपसे बात की थी, मैंने इस ऐसे का जो टॉपिक था उसको मैंने टू वे लिया था कि एक तरफ तो गवर्नेंस को वीकन तो किया है, लेकिन एक तरफ उसको बेहतर भी किया है इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने ये कहना था कि 1970s में चाइना ने जो इकोनॉमिक ओपननेस की पॉलिसी तैयार की थी ड्यूरिंग द डेन शाओपिंग इरास, उससे हुआ ये था कि जो चाइना का जो जीडीपी था वो 190 बिलियन से 10 फोल्ड इंक्रीज कर गया और आज वो ट्रिलियंस में है।
रशिया ने कोल्ड वॉर के बाद ओलिगार्क्स को एम्पावर किया, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड थे, डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स को अलाउ किया टू ऑपरेट इन द कंट्री। उसके बाद हुआ ये कि रशियन का जो जीडीपी पर कैपिटा था वो 1000 जीडीपी पर कैपिटा से वो आज 10 या 9000 या 12,000 जीडीपी पर कैपिटा पे आ चुका है। सेम गोज फॉर चाइना। चाइना का जीडीपी जो था 1970s में आई गेस वो 132 जीडीपी पर कैपिटा 130 यूएस डॉलर था। आज वो 10,000 या 12,000 के राउंड अबाउट कहीं है। ठीक सो है। इकोनॉमिक ओपननेस या कैपिटलिज्म यानी कि दूसरे अल्फाज में प्राइवेट फर्म्स को एम्पावर करना, उनको अलाउ करना टू ऑपरेट इन द कंट्री, इसने बेनिफिट तो किया स्टेट को इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, वेलफेयर। हम्म। तो दैट्स माय आर्गुमेंट कि कैपिटलिज्म ने काफी फायदा भी दिया है। हाँ, गवर्नमेंट वीक हुई है, लेकिन आपकी सोसाइटी भी उससे फायदा ले रही है। दैट्स दिस वाज माय आर्गुमेंट। ओके, ठीक है, मेरी बात समझ लो आप सब लोग। वो पॉइंट की कर रहा है गवर्नमेंट क्राइसिस, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक क्राइसिस की, इन अदर वर्ड्स आप लोगों को सामने फील करने की बात कर रहे हैं। सो अगर कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो कैपिटलिस्ट मॉडल ही इकोनॉमिक मॉडल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्राइसिस से मुराद ये है, इन अदर वर्ड्स हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जनाब गवर्नमेंट क्राइसिस इट मीन गवर्नमेंट फेल है इकोनॉमिक सेंस, आइदर उसकी कंट्रोलिंग में, आइदर उसको मैनेज करने में, आइदर उसकी जनरेशन में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है तो इट मींस वो कैपिटलिस्ट मॉडल ही फेलियर है। जैसे म्यूट कर लो। ठीक है, सो मेक श्योर दैट आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड आफ्टर